Good morning, students. First of all, I want to tell you that in this book, which title is Flamingo, we have completed 4 chapters completely. Now, today we are going to be started chapter number 5, and the title is Indigo, and the author is Louis Fisher. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको टाइटल से ही पता चल रहा है, इंडिगो। इंडिगो आपने एसएसटी की बुक में कभी पढ़ा होगा, जो आपकी 9th 10th की एसएसटी में या 11th में पढ़ा होगा कभी आपने, कि इंडिगो जो है वो एक क्रॉप का नाम होता था, फसल का नाम। और इसको कहते हैं नील। इंडिगो यानी नील की जो खेती होती है, फसल जो होती है, क्रॉप जो होती है, उसको कहा जाता है। और ये एक ऐसी क्रॉप होती है जिसको यदि प्रीजेंट्स जो होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, एक बार यदि अपने खेत में, अपने फील्ड में डाल दें, ग्रो कर दें, तो शायद सीड्स डाल दें इसके, तो अगले 4-5 साल तक वो जो ज़मीन है, वो जो लैंड है, वो बिल्कुल बंजर हो जाती है, बैरन हो जाती है। वहाँ किसी प्रकार का कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं होता है। तो ऐसा ही एक इवेंट, मतलब गांधी जी, महात्मा गांधी जो थे, उनकी लाइफ में हैपन हुआ था। तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कौन? लुइस फिशर जो है, अथर जो है, वो हमें बताते हैं। तो उसी से रिलेटेड, यानी कैसे ये जो नील की खेती, मतलब ये जो वहाँ करवाई जाती थी किसानों से, बिहार का जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, तो उसको वो उसको एबॉलिश करने में, डिस्ट्रॉय करने में, या इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में, रुइंड करने में, स्पॉइल्ड करने में कैसे, या इस इंडिगो क्रॉपिंग, शेयर क्रॉपिंग की जो ये एक सिस्टम चला आ रहा था लंबे समय से, जो ब्रिटिशर्स जो थे वो वहाँ के फार्मर्स से या पीजेंट से ये सारा काम करवाते थे, एक तरीके से उनको बुरी तरह एक्सप्लॉइट करते थे, तो उनसे कैसे फ्री हुई वहाँ की जो पब्लिक थी वो, तो उसके बारे में, और महात्मा गांधी ने कैसे सपोर्ट किया उनको, और कैसे इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का जो सिस्टम था वो वहाँ से डिसअपियर हो गया, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट से। तो उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस अथर का, जिसका नाम है लुइस फिशर। तो वो बताते हैं, लुइस फिशर 1896 एंड 1970 वाज बोर्न इन फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया में उनका जन्म हुआ था। 1819 से 1970 तक वो रहे थे। उनकी डेथ जो हुई वो 1970 में हुई थी। ही सर्व्ड एज ए वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920। यानी उन्होंने अपनी सेवाएं दी ब्रिटिश आर्मी में अपनी मर्जी से, और वो भी 1918 यानी 1918 और 1920 तक के बीच उन्होंने अपनी जो सर्विसेज है, अपनी जो सेवाएं हैं, वो ब्रिटिश आर्मी में दी थी अपनी मर्जी से। फिशर मेड ए कैरियर एज ए जर्नलिस्ट। और फिशर जो थे, लुइस फिशर, उन्होंने अपना कैरियर एक पत्रकार के रूप में, जर्नलिस्ट के रूप में भी स्टार्ट किया था। और उन्होंने लिखे एंड रोड फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स और सैटरडेज रिव्यू। और न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर है, द सैटरडे रिव्यूज जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, इन सब में भी उन्होंने लिखा था। ये भी उन्होंने लिखी थी। इन सब में वो अपना कुछ ना कुछ, मतलब मैटर जो है या आर्टिकल्स हैं, वो लिखते रहते थे। एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस, यूरोपियन जो पब्लिकेशंस थे उनके लिए, और एशियन जो पब्लिकेशंस थे उनके लिए, सबके लिए उन्होंने लिखा था। ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। प्रिंसटन जो यूनिवर्सिटी थी, जो कि काफ़ी वेल नोन थी, पॉपुलर थी, उसमें भी उन्होंने एक मेंबर, फैकल्टी मेंबर के रूप में काम किया था। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। नीचे का ये जो हम पढ़ेंगे, अभी ये जो चैप्टर पढ़ेंगे हम, उसमें लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उनकी जो बुक थी, उसी से ये कुछ पार्ट हैं उसके, वो लिए गए हैं वहीं से। द बुक हैज़ बीन रिन्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ever written on गांधी बाई टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। और ये जो बुक है वो सबसे बेस्ट बुक जो है उनकी, उनमें से एक थी। और इसी के आधार पर जो गांधी जी थे, ओन गांधी, वो गांधी जी पर इसमें लिखा गया है, और उसका नाम है टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के द्वारा, जो गांधी जी हैं उनके ऊपर
उन्होंने लिखा है इस बुक में अपने में। इसका नाम था, टाइटल था बुक का, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। लेट अस स्टार्ट। तो देखिए फर्स्ट लाइन है, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया ही सेड। लुइस फिशर हमें बताते हैं कि जब मैं सेंट्रल इंडिया में सेवाग्राम उनका जो आश्रम था वहाँ पर 1942 में मैं गांधी जी से पहली बार मिला था। ही सेड, उन्होंने कहा, किसने कहा? गांधी जी ने। आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ये सब कुछ हैपन हुआ था, जिससे कि मैंने डिसाइड किया था कि ब्रिटिशर्स जो हैं, डिपार्चर यानी रवानगी, ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश लोग जो हैं उन लोगों को कैसे यहाँ से अर्ज किया जाए, डिपार्चर किया जाए, उन्हें कैसे रवाना किया जाए। यानी मैंने ब्रिटिशर्स लोगों को यहाँ से भेजने का, इंडिया से, इंडिया को फ्री करके यहाँ से जाने का डिसाइड उन्होंने कैसे किया, ये सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा। इट वॉज इन 1970, यानी 1917 की बात है। लुइस फिशर है वो यानी 1917 में लिखते हैं, 17 में बताते हैं कि गांधी जी ने 1917 में कैसे डिसाइड किया था कि मुझे ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकाल देना चाहिए, चले जाने चाहिए इंडिया से ब्रिटिशर्स लोगों को। तो इन सब के बारे में कैसे डिसाइड किया गया उसके बारे में बताते हैं। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। अब आगे की बात में लुइस फिशर हमें बताते हैं कि लखनऊ में एक इंडियन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का एक वार्षिक जो बैठक होती है, कन्वेंशन यानी एक मीटिंग, एक मीटिंग जो होती है 19 दिसंबर 1916 में वो हुई थी, 1916 में। और उसमें गांधी जी जो है वो स्पीच कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। यानी जब गांधी जी वहाँ उस 1916 में जो मीटिंग हुई थी, तो वहाँ जब वो गए हुए थे तो उसी दौरान वहाँ पर 2301 तो डेलीगेट्स यानी प्रतिनिधि थे, और बहुत सारे विजिटर्स थे, बहुत सारे देखने आए हुए थे उस मीटिंग को, माने गांधी जी को सुनने आए हुए थे, उस मीटिंग को देखने आए थे। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, जब ये सारी प्रोसेस चल रही थी, गांधी जी रिकाउंटेड, तो गांधी जी ने बताया, ए पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमिशिएटेड। अब गांधी जी बताते हैं कि गांधी जी ने उस समय बताया था कि मैंने ये सब कैसे डिसाइड किया कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से चले जाना चाहिए, निकाल देना चाहिए, ये इंडियंस को एक्सप्लॉइट करते हैं, ये सारा मैंने कैसे डिसाइड किया। तो बताते हैं गांधी जी खुद कि ए पीजेंट, एक किसान जो है, जब वो 1916 में लखनऊ में जो मीटिंग हुई थी कांग्रेस पार्टी की, वहाँ जब वो स्पीकर प्रेजेंट थे, तो उसी दौरान गांधी जी, एक किसान गांधी जी के पास आता है जो कि दिखाई दे रहा था इंडिया के जो अदर पीजेंट्स हैं, फार्मर हैं, उनकी जैसा वो आता है, जो कि काफ़ी गरीब सा लग रहा था, इमिसिएटेड, काफ़ी दुबला पतला लग रहा था। और उसने, उस किसान ने गांधी जी से क्या कहा, देखिए, आई एम राजकुमार शुक्ला, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। गांधी जी से वो कहता है, राजकुमार शुक्ला, 1916 में कांग्रेस की जो मीटिंग हो रही थी उसमें कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम, आप मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट चले। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने कभी चंपारण का नाम ही नहीं सुना था 1917 से पहले। It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. नेपाल जो किंगडम है, राज्य जो है, साम्राज्य जो है, उसमें जो हिमालय, जो माउंटेन रेंज हैं, उसमें जो फुट हिल्स हैं, पहाड़ी एरिया जो है, जहाँ की पैदल चलकर जाया जाता है, वहाँ ये स्थित था, सिचुएटेड था चंपारण। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, एक पुराने अरेंजमेंट व्यवस्था के अनुसार, द चंपारण पीजेंट वर शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के जो भी फार्मर थे, किसान थे, वो सारे बटाईदार किसान थे। अब बटाईदार किसान का मतलब क्या होता है? शेयर क्रॉपिंग का मतलब होता है कि, मतलब किसान जो है वो,
मतलब उस समय की बात बता दूं शेयर क्रॉपिंग की, कि जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो लोग इंडिया के जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उनको मजबूर करते थे, कंपेल्ड करते थे, बाध्य करते थे कि तुम्हें क्या करनी है, इंडिगो की फसल करनी है अपने खेतों में। और फिर उसके बाद क्या करते, उसके साथ कुछ परसेंटेज डिसाइड रखते थे कि इतना परसेंट तुम्हारा, बाकी हमारा। लेकिन जब वो फसल अच्छी तरीके से ग्रो हो जाती थी और उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता था, तो उस दौरान वो आ जाते थे और कोई ना कोई टैक्स, दूसरे जो अदर टैक्सेस थे, चार्ज लगा करके उन लोगों से, यानी उन्हें कुछ नहीं मिलता था, बल्कि मतलब अपना जो प्रॉमिस होता था, अपना जो वादा होता था, उस पे वो नहीं रहते थे बिल्कुल से। और मतलब अड़िग नहीं रहते थे। और वहाँ किसानों से वो सारी जो फसलें थी वो ले जाते थे, इंडिगो वाली नील वाली फसल जो थी उसको ले जाते थे, और उसे जाकर अपना जो ब्रिटेन है, वहाँ इंग्लैंड जो है, वहाँ जाकर उसे बढ़ी हुई कीमत पर बेच देते थे। लेकिन यहाँ के जो फार्मर थे, किसान थे, वो मतलब भूख व प्यास से मरते जा रहे थे। यानी वो जो लोग हैं उनको उनका हिस्सा भी नहीं दिया जाता था। और फिर अगर एक बार इंडिगो की फसल को, क्रॉप को अपने खेतों में ग्रो कर दिया गया, तो फिर अगले 4-5 साल के लिए वो जमीन बंजर हो जाती थी, वो दूसरी फसल उस पर नहीं कर पाते थे। इसी को हम शेयर क्रॉपिंग कहते थे। ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, इतना परसेंटेज तुम्हारा और बाकी हमारा, यानी जैसे मान लो 25% बोल दिया, या फिर 10% बोल दिया, 15% बोल दिया कि इतना तुम्हारा, बाकी बचा हुआ हमारा। लेकिन जब वो फसल ग्रो होती थी तो सारा का सारा किसानों से ले जाते थे। तो चंपारण, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट के जो लोग थे, फार्मर्स जो थे, वो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी भरी या मिजरेबल कंडीशन जो होती है, दयनीय स्थिति, उसको फेस कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि द चंपारण पीजेंट वर शेयर क्रॉपर्स, वो शेयर क्रॉपर्स थे, बटाईदार किसान थे। राजकुमार शुक्ल वॉज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ल भी उनमें से एक किसान था। ही वॉज इलिटरेट बट रिसोल्यूट, वह अनपढ़ था, इलिटरेट यानी पढ़ा लिखा नहीं था, बट रिसोल्यूट, रिसोल्यूट का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चयी, लेकिन वो दृढ़ निश्चयी था। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. वह उस कांग्रेस का जो सेशन चल रहा था उसमें वहाँ वो शिकायत करने आया था। टू कंप्लेन यानी शिकायत करना, अबाउट द इनजस्टिस, उस अन्याय के बारे में, इनजस्टिस यानी उस अन्याय के बारे में, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, जो कि जमींदारी प्रथा के अंतर्गत वहाँ सिस्टम था, उसके खिलाफ, वो अन्याय जो हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाने आए थे, शिकायत करने आए थे, और वो भी बिहार में। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, किसी ने शायद ठीक ही कहा था, स्पीक टू गांधी, किसी ने उसे बताया था, किसे, राजकुमार शुक्ल को, अगर इतना अन्याय, इतना इनजस्टिस तुम लोगों के साथ होता है तो तुम्हें गांधी जी के पास जाना चाहिए और उन्हें जाकर ये सारी स्टोरी बतानी चाहिए, और वो डेफिनेटली तुम लोगों की, तुम फार्मर्स की हेल्प करेंगे। ऐसा राजकुमार शुक्ल को, उन किसानों को या उन फार्मर्स को किसी ने कहा था। इसीलिए राजकुमार शुक्ल जो है वो लखनऊ का जो कांग्रेस जो पार्टी का जो मतलब एनुअल कन्वेंशन था, जो वार्षिक बैठक थी, सभा थी, उसमें वो पहुंच गए थे। गांधी जी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने, जब राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को ये सारी बात बताई, तो उस समय जो है गांधी जी ने शुक्ला से कहा, ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, कि मेरा तो कानपुर में अपॉइंटमेंट है, मुझे वहां जाना है, मैं तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट, तुम्हारे चंपारण डिस्ट्रिक्ट तुम्हारे साथ कैसे चलूं, मेरा तो अपॉइंटमेंट है। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो दूसरे पार्ट्स हैं वहाँ भी मेरा अपॉइंटमेंट है, वहाँ भी मुझे जाना है, मैं तुम्हारे साथ कैसे चलूँ। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, राजकुमार शुक्ला जो था वो गांधी जी के पीछे पीछे चला, जहाँ गांधी जी जा रहे थे, इंडिया के जिस पार्ट में मीटिंग अटेंड करने जा रहे थे, वहीं वो उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, अहमदाबाद में जो गांधी जी का आश्रम है, अहमदाबाद के पास जो गांधी जी का आश्रम है, सेवाग्राम, वहाँ जब गांधी जी लौट कर आए, सारे अपॉइंटमेंट, सारी मीटिंग करने के बाद, शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, तो राजकुमार शुक्ला उसके आश्रम तक भी पहुँच गए थे। 4 वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, यानी 1 सप्ताह तक, यानी कई सप्ताहों तक वो गांधी जी के पीछे रहे, गांधी जी
को मतलब गांधी जी के साथ साथ रहता था, उनको फॉलो करता था और गांधी जी की साइड को वो छोड़कर कभी नहीं जाते थे, गांधी जी को छोड़कर नहीं जाता था, उनके साथ रहता था, जहां गांधी जी जाते थे उनके पीछे हो जाता था। कई सप्ताहों तक ऐसा चलता रहा। फिक्स ए डेट ही बैग्ड, लास्ट में राजकुमार शुक्ला ने बैग्ड यानी उससे रिक्वेस्ट करी, उनसे भीख मांगी या उनसे याचना करी या उनसे प्लेस्ड किया उन्होंने, और क्या कहा, फिक्स ए डेट, एक डेट फिक्स करो, एक तारीख फिक्स कर दो कि इस तारीख को तुम हमारे चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आ जाओगे। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी जी सेड, यानी जो बटाईदार किसान थे, जो शेयर क्रॉपर्स जो सिस्टम चल रहा था, उनकी उनकी इस मतलब स्थिति को देखकर या उनकी कहानी को सुनकर उनके प्रति थोड़ी मतलब कोमलता दिखाकर, काइंडनेस दिखाकर, उनके साथ जो मतलब एक अत्याचार एक तरीके से किया जा रहा था या उनको पीड़ित किया जा रहा था, उनकी कहानी को सुनकर और उनकी उनमें घनिष्ठता दिखाकर और उससे इम्प्रेस्ड होकर के उनकी बातों से गांधी जी ने कहा, आई हैव आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट, इस तारीख को तो मैं कलकत्ता में रहूंगा, एंड कम एंड मीट मी, वहाँ कलकत्ता आना और मुझसे मिलना, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और कलकत्ता से मुझे इस तारीख को ले जाना, गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को कह दिया। मंथ्स पास्ट, कई महीने गुजर गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कलकत्ता, और कलकत्ता में वैन गांधी जी अराइव्ड, और फिर जो राजकुमार शुक्ला थे, हॉन्चेज हॉन्चेज यानी अपने जैसे कई बार बैठते हैं ना, उकड़ू बैठ जाते हैं, सिकुड़ करके, बिल्कुल अपने बॉडी पार्ट्स को सिकुड़ करके हॉन्चेज उकड़ू बैठ जाते हैं, तो वो उकड़ू कई दिनों तक यानी अपॉइंटमेंट यानी कलकत्ता में जो अपॉइंटमेंट स्पॉट था वहां पर जो राज